Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circle यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 12.2 के लिए इंट्रोडक्शन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सर्कल बना रखा हूँ, सभी सर्कल का यूज होगा, सभी सर्कल में हम लोग नई नई चीज़ें देखेंगे कि क्या ये सर्कल के जितने भी पार्ट्स करके देखेंगे और उन सभी पार्ट्स का क्या नाम है वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बीच में पॉइंट होगा इसको सेंटर कहते हैं और आप जानते भी हो, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाएगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। इतनी बातें तो आपको मालूम होगी, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान समझिएगा, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका क्या है बताइए, ये आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। क्या है, रेडियस है, जिसको हम लोग कैपिटल या स्मॉल आर से हम लोग दिखाएंगे, तो स्मॉल आर से हम लोग रख देते हैं, ये रेडियस हो गया। नाउ अब ये जो हमारा ये रेडियस क्या है, ओ ए, और एक्स वाई जो हमारा एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई ये हमारा डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। कोई दिक्कत, जिसको हम लोग स्मॉल डी से दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये डायमीटर और रेडियस आपको समझ में आ गया। और ये पॉइंट ओ क्या होगा, पॉइंट ओ होगा सेंटर, क्या होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल और सेंटर ऑफ अ सर्कल हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप जरा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये जो ए बी है यहाँ पर, ये हमारा ए बी जो है ये क्या है, हमारा कॉर्ड है, क्या है बताइए, ये क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है ना। जितने भी ऐसे लाइन जाएंगे सर्कल के सेंटर को छोड़ करके सबके सब क्या होंगे बताइए, कॉर्ड होंगे, ठीक है ना। सबके सब क्या होंगे, कॉर्ड होंगे। चलिए आपको कॉर्ड समझ में आया। अगर मान लीजिए यही कॉर्ड इस तरह का हो, मतलब ये लाइन इस तरह का हो कि ये क्या करे, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाए, सर्कल को काटता हुआ इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाए, तो इसको हम लोग नाम क्या देने लगते हैं, इसका नाम हम लोग देंगे क्या बताइए, इसका नाम हम लोग देंगे सेकेंड, ठीक है ना। क्या नाम देंगे, सेकेंड नाम देंगे, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए इतना चीज़ें मैं यहाँ पे बना रखा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान समझिए। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया, पॉइंट हो गया, और ये देखो ये कट किया यहाँ पे। अब ये क्या है, ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, बिल्कुल रेडियस होगा। मैं आपको बता दिया हूँ कि सेंटर से जो इसकी सर्कल की बाउंड्री तक जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसको क्या कहेंगे, रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भी समझिए, इसको त्रिज्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग बताइए, केंद्र कहेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड को क्या कहेंगे हम लोग, जीवा कहेंगे, ठीक है ना। और सेकेंड को हम लोग कहते हैं परिच्छेदिका, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिच्छेदिका कहेंगे। तो मतलब आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। अब ये देखो इस तरह का आप देखे होंगे, इस तरह का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है ना। फिर बाकी बच्चे पार्ट को क्या नाम देंगे, ठीक है ना। ये आप देखोगे ये पिज्जा शेप में, जो पिज्जा होता है, ठीक है ना, उस शेप में है आपका। तो ये क्या होगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और ये कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। माइनर मतलब छोटा, जिसको हम लोग लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है ना, माइनर सेक्टर, ठीक है। चलिए आगे ये जो बचा इतना पार्ट क्या है, ये आपका है क्या, ये भी सेक्टर ही है, लेकिन अब ये कैसा है, मेजर सेक्टर है। कैसा, ये मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड, सॉरी त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, क्या कहेंगे हिंदी में बताइए, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो गया आपका, दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक से साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, आपके दीर्घ त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए होता क्या है, त्रिज्य खंड क्या होता है, क्या होता है, इसके हम लोग एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन, द पोर्शन ऑफ
सर्कुलर रीजन, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii, ठीक है ना, enclosed by क्या, two radii and its arc, ठीक है ना, its arc होगा, ठीक है ना, its arc is called सेक्टर, ठीक है ना। क्या है, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इंक्लोज बाय टू रेडाई एंड इट्स आर्क, इट्स आर्क होगा, इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग आर्क, इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए, करस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगा यहाँ पर। तो करस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, इस कॉल्ड क्या, सेक्टर, ठीक है ना। तो द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इंक्लोज बाय टू रेडाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है ना। तो सेक्टर क्या होगा, तो सेक्टर आप कहोगे किसी भी वो वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो कि दो त्रिज्याओं से तथा उसकी संगत चाप से, ठीक है ना, जो कि दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से क्या हो, परिबद्ध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या लिखोगे आप लोग कि किसी सर्कुलर मतलब सर्कुलर रीजन मतलब किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो कि दो त्रिज्याओं तथा उसकी जो संगत चाप होंगे उसके द्वारा परिबद्ध होंगे। कौन सा भाग, वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा परिबद्ध होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो मैं ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान समझिए यहाँ पे, अब हम लोग इसी माइनर सेक्टर के लिए देखिए, इसको मैं लघु त्रिज्यखंड को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे इसको हम लोग, माइनर सेक्टर को, ठीक है ना, लघु त्रिज्यखंड। चलिए ठीक है, इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कह देंगे। अब जरा ध्यान समझिए, इसके लिए यानी कि ये त्रिज्यखंड निकालने के लिए, ये सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। तो एंगल थीटा पर क्या होगा, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यानी इतना क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग मात्रक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये सेक्टर के लिए, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगा लेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ना कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, मैं बता देता हूँ आपको, कहीं कहीं आपकी बुक में, किसी बुक में बात की जाएगी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो अलग अलग हम लोग पढ़े नहीं, आप एक फॉर्मूला लर्न करो बस, जो मैं दे रखा हूँ, ठीक है ना। यानी कि थीटा कोण पर वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा कोण पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इतना ही वर्ग मात्रक, इतना क्या होगा, वर्ग मात्रक होगा। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, मतलब होगा, लेकिन मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि अगर आपको माइनर सेक्टर में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो बाकी एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा, यानी कि आपको अगर मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो थीटा की जगह क्या कर देना, 360 माइनस थीटा कर देना, बस खत्म। 360 माइनस क्या करोगे आप, थीटा कर देना, हो जाएगा सॉल्व आपका क्वेश्चन,
ठीक है ना। अगर थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं अगर थीटा क्या होगा आपका, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग यही मानेंगे, हम लोग यही लेट ही करेंगे कि हमारा ये जो एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस छोटे से पार्ट यानी माइनर सेगमेंट का, सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये होगा। अगर मेजर सेक्टर का एरिया पूछेगा तो 360 से थीटा को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको मेजर सेक्टर के लिए भी एरिया मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कर देना, बस। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटा तो इतना ही एंगल है ना। अगर हम लोग मेजर सेक्टर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग को थीटा 360 में से थीटा को निकाल दें तभी तो इतना बचेगा ना, तभी ना हमारा इतना बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो वो इतने एंगल का हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना। अगर आपसे मेजर सेक्टर मांगा कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, मतलब आपसे पूछ लिया कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 360 में से थीटा निकाल दोगे, तो जो एंगल बचा वही एंगल यहाँ पे रखोगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कई तरह के फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें आएंगे, देखते हैं इस सर्कल का क्या काम है, उसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए इस सर्कल का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग इन्हें क्या किया, एक लाइन खींच लिया है, एक लाइन खींच लिया जिसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे, ठीक है ना। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और दिस इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको ये पार्ट दिखता होगा, ये पार्ट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग इस सेक्टर का नाम देना चाहें, ध्यान से एक बात समझिएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई और बी हो जाएगा। तो सेक्टर का नाम कैसे देंगे, ओ ए वाई बी। क्या सेक्टर क्या है, सेक्टर है यहाँ पर जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर क्या है आपका, ओ ए वाई बी है, ठीक है ना। आप कहोगे सर मेजर सेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ओ ए एक्स बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ओ ए एक्स बी हो जाएगा। तो सेक्टर का नाम ओ ए वाई बी हो गया। इसमें एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या बन रहा है बताइए, थीटा बन रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके, ये क्या है, ये हमारा क्या है, सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट है, ठीक है ना। ये सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। तो ये क्या है बताइए आपका, ये है माइनर सेगमेंट, है ना। क्या हो जाएगा बताइए, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और ये क्या है, ये है हमारा मेजर सेगमेंट। क्या है बताइए, ये है हमारा मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। चलिए माइनर सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है ना, वृत्तखंड, ठीक है ना। मेजर सेक्टर सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे बताइए, दीर्घ वृत्तखंड। तो बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, दीर्घ वृत्तखंड, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब क्या करें, अब होता क्या है वो देख लो। तो द पोर्शन ऑफ सर्कुलर, द पोर्शन ऑफ क्या, सर्कुलर रीजन, रीजन enclosed by या enclosed between, enclosed between enclosed between हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, chord and its corresponding arc is called segment of that circle, segment, ठीक है ना। तो क्या हो गया सेगमेंट बताइए, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इंक्लोज बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी इस कॉर्ड के और इस करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, सेगमेंट कहेंगे। ये आपको माइनर सेगमेंट है, ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे किसी वृत्त के, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो कि जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा क्या होता है, परिबद्ध होता है। जीवा और उसके संगत चाप के बीच में क्या होता है, परिबद्ध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, यानी कि वृत्तखंड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना।
अब जरा ध्यान समझिएगा, अब हम इसके लिए क्या देंगे, आपको फॉर्मूला देंगे। इसका नाम कैसे देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एक्स कर लो तो ए एक्स बी क्या है, सेगमेंट है। ए एक्स बी क्या है बताइए, आपका सेगमेंट है। तो कैसे नाम दोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे ए एक्स बी क्या है, आपका सेगमेंट है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, ए एक्स बी क्या है, सेगमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। अब आ गई बात क्या, अब आ गई बात इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका तो ठीक है समझ गए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, किसी भी तरह का अगर आपको सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट इसको टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल क्या, थीटा। तो एंगल थीटा पर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा एंगल पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बाकी मैं कहा कि मेजर और माइनर का आप कोई वो ना रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर पूछे या माइनर पूछे कोई भी समस्या नहीं है। मेजर पूछेगा तो हम लोग मेजर का एंगल लिख देंगे, मतलब मेजर का एंगल लगा देंगे। अगर माइनर पूछेगा तो हम लोग माइनर का एंगल लगा देंगे, बस फर्क होता है थीटा का। किसका फर्क होता है, थीटा का, ठीक है ना। अगर मेजर पूछेगा तो मेजर में क्या एंगल बनना है वो एंगल हम लोग लगा देंगे। अगर माइनर पूछेगा तो माइनर का क्या एंगल बनना है वो हम लोग लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ अगर मैं इसको यहाँ पे मिला लूँ, इसको ये और ये एंगल बना, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये किसके लिए बन रहा है, माइनर के लिए बन रहा है, तो क्या होगा, थीटा होगा। अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, यानी मेजर के लिए आप मेजर सेगमेंट का अगर आप एरिया निकालोगे, ठीक है ना, मेजर सेगमेंट का यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको अब फिर से वही काम करना है, 360 से इस एंगल को माइनस कर देना, तो बचा हुआ एंगल आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया आपके लिए फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि सेगमेंट के लिए। अब एक लास्ट फॉर्मूला और बचा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट फॉर्मूला क्या है, आर्क के लिए, आर्क की जो लेंथ होगी उसके लिए, तो लेंथ ऑफ आर्क of a sector of angle theta या on angle theta, जो भी आप लिखो, of a sector on angle theta, ठीक है ना, ऑफ एंगल थीटा या ऑन एंगल थीटा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू हो जाएगा क्या, थीटा बाई 360 पाई 2 पाई आर, सॉरी थीटा बाई 360 क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर हो जाएगा। इतना क्या होगा, इतना यूनिट होगा। इतना क्या होगा बताइए, इतना क्या होगा, आपका यूनिट होगा, ठीक है ना। ये इसमें क्या होगा, इसमें स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है ना, वर्ग मात्रक लगेगा। तो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑन एंगल थीटा, यानी किसी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है ना, थीटा एंगल पर किसी के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर, इतना यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, इतना क्या होगा, यूनिट होगा। अब जरा ध्यान समझो मेरी बात को, आप यहाँ पे जरा एक बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। सेम चीजें अगर आपसे क्या पूछेगा, देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, आर्क के बारे में, आर्क के बारे में बताऊँ तो आर्क क्या है, ए एक्स बी, क्या है, ए एक्स बी क्या है, आपका आर्क है। आप कहोगे सर ए एक्स बी सेगमेंट बी, ए एक्स बी आर्क बी, बिल्कुल ए एक्स की जो लेंथ है ना वो क्या है, आर्क है। सेगमेंट का नाम आप दे सकते हो, ए एक्स बी क्या है, सेगमेंट है, तो आप सेगमेंट का नाम भी वही दे सकते हो, आर्क का नाम वही है। तो आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ ए एक्स बी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आर्क होगा। और सेगमेंट क्या होता है, ए एक्स बी के अंदर का जो एरिया होता है, जो जगह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो वही सेम कहानी यहाँ भी चलेगी।
अगर माइनर आर्क के लिए पूछेगा तो आप थीटा बाई 360, अगर मेजर आर्क के लिए पूछेगा तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना, जो एंगल आएगा वो एंगल यहाँ पे रखना, बाई 360 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका अगले एक्सरसाइज के लिए पूरा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए।